एम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक की कड़ी आलोचना करते हुए इसे वक्फ बर्बाद बिल करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना और हिंदुत्व की विचारधारा को थोपना है। ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि वो सोच समझकर निर्णय ले कि वो क्या करना चाहते हैं। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मठ बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। ये कोई वक्फ को बचाने के लिए, वक्फ को इम्प्रूवमेंट कर नहीं लाया जा रहा है, मुसलमानों से मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए कानून ला रहे हैं। लेकिन पाल जी का कहना है कि इसमें कलेक्टर को पावर है ही नहीं। कौन कह रहे हैं? पाल साहब जो है, अगर उनके आंख पे पर्दा पड़ गया तो नहीं मालूम। कलेक्टर एंड सीनियर ऑफिसर, क्या मतलब उसका? सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है? मैं करता हूं। देखिए, भारत में संविधान में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। कलेक्टर एंड सीनियर ऑफिसर जो होता है इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। क्या कोई भी अपने केस में जज बन सकता है? बताइए आप। नहीं बन सकता है ना। वो बोलते नहीं है सच्चाई। वो उनको मंत्री बनने का इतना शौक है कि बके जा रहा हूं जुनू में, क्या क्या मामला हुआ है उनका। जानबूझकर जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। हम जितने भी पॉइंट्स यहां पर रेस करे हैं, आप जाकर वो बिल उठाकर पढ़िए। हम कोई सिर्फ एक वहम फैलाने के लिए, डर फैलाने के नहीं, पर सच्चाई को आपको बता रहे हैं। भाई आप बताइए कि वक्फ बाय यूजर को आप ये कह रहे हैं कि आप एक सेक्शन में कह रहे हैं कि जो ये प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा, फिर आपने कंडीशन क्यों लगाया कि अगर डिस्प्यूट होगा तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा? आज मैं वक्फ बाय यूजर हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं चीज को, फर्ज करिए इस चीज को, और आप कल आप कह रहे हैं डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा, तो क्या मतलब? फिर आपका सेक्शन 36 क्या बोल रहा है? आप उसमें कह रहे हैं कि नहीं कोई जरूरत ही नहीं है, आप कर लीजिए। भाई, जो हिंदू धर्म में जो चीजें आप अलाउ कर रहे हैं वो मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं करना चाह रहे आप? हमारा सवाल यही है, बताइए ना, क्यों नहीं करना चाह रहे आप? क्यों नहीं करना चाह रहे? सर, योगी जी कह रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। हाँ, सड़क नमाज पढ़ने की जगह। हाँ, तो फिर सुनिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना वो अलाउड है? कांवड़ यात्रा चलती है, हाँ, अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि हिंदू जिस तरह। हाँ, तो हम चलिए, हमको रोड पे करने दीजिए। हाँ, अरे हमको भी रोड पे करने दीजिए ना। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? प्रयागराज में 66 करोड़ लोग गए, वहाँ पर कोई एंटी-सोशल। हाँ, तो हाँ, ठीक है, वो कितने लोग उससे कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मर गए, वो तो नहीं बता रहे ना। ठीक है, अच्छा हुआ भाई आप महाकुंभ किए, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये इस देश का एक ही रिलीजन होगा। क्या इस देश का एक रिलीजन है? बताइए।
इस देश की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी है। इस देश का कोई रिलीजन है ही नहीं। ये देश सब रिलीजन को सेलिब्रेट करता है, जो नहीं मानता किसी भगवान अल्लाह को उसको भी सेलिब्रेट करता है। आप तो एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं आप, और वो आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी है।